हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विशु सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का जो ये वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में जो टॉपिक हम तुम लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ जेट। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इम्पैक्ट ऑफ जेट किसे कहते हैं। तो देखो, मान लो ये एक नोजल है। नोजल से कोई भी फ्लूइड अगर निकलता है तो वो बड़े ही हाई वेलोसिटी से निकलता है, तो हम लोग फ्लूइड के रूप में वाटर मान लेते हैं। नोजल से जो वाटर निकलता है वो बड़े ही हाई वेलोसिटी से निकलता है, बड़े ही हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नोजल से निकला हुआ वाटर की धारा जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, नोजल से निकली हुई पानी की धारा जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसे हम कहते हैं जेट। क्या कहते हैं? जेट। अब सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स, नोजल से निकली हुई पानी की धारा जिसके पास बहुत काइनेटिक एनर्जी है, बहुत वेलोसिटी है, बहुत मोमेंटम है, जब किसी भी सरफेस को स्ट्राइक करता है तो ये जेट इस सरफेस पर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाता है एक क्षण के लिए। इस फोर्स को कहते हैं इंपल्सिव फोर्स। क्या कहते हैं? इंपल्सिव फोर्स। और नोजल से निकली हुई पानी की धारा जिसके पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, बहुत ज्यादा मोमेंटम है, जब किसी भी सरफेस से टकराता है, सरफेस पर जब इंपल्सिव फोर्स जनरेट करता है, तो नोजल से निकली हुई पानी की धारा जब सरफेस पर टकराता है उसको झटका देता है। इस घटना को कहते हैं इंपैक्ट। किसके द्वारा? जेट के द्वारा। इसे ही कहा जाता है इंपैक्ट ऑफ जेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग निकालेंगे नोजल से निकली हुई पानी की धारा जिसे हम जेट कहते हैं, वो हमारे सरफेस पर क्या फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहां देखिए, द वाटर कमिंग आउट फ्रॉम एग्जिट ऑफ नोजल। नोजल से निकली हुई पानी की धारा इज ऑफ वेरी हाई वेलोसिटी। ये बड़े ही हाई वेलोसिटी से निकल रहा है। दिस हाई वेलोसिटी वाटर स्ट्रीम, और ये जो पानी की धारा है जिसके पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, इज कॉल्ड जेट। इसे हम लोग जेट कहते हैं। व्हेन दिस जेट स्ट्राइक्स एनी प्लेट, जब यह जेट किसी भी प्लेट को स्ट्राइक करता है, इट एक्सर्ट ए वेरी हाई फोर्स फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ये जेट जब इस प्लेट को, किसी भी सरफेस को स्ट्राइक करता है तो एक क्षण के लिए बहुत बड़ा फोर्स लगाता है, प्लेट पर एक झटका देता है। फोर्स को कहते हैं इंपल्सिव फोर्स, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इंपैक्ट ऑफ जेट, और इस घटना को कहते हैं इंपैक्ट ऑफ जेट। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमें निकालना है क्या कि ये जेट प्लेट पर कितना फोर्स लगा रहा है, लेकिन इसको हम नहीं निकाल सकते हैं। हम ये भले निकाल सकते हैं कि प्लेट जेट के ऊपर में कितना फोर्स लगा रहा है। कैसे? देखो, जेट जो नोजल से निकल रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी इनिशियल है टकराने से पहले। जैसे जेट आगे जाएगा, प्लेट से टकराएगा, अब पानी किधर भागेगा? तो पानी का प्रॉपर्टी होता है कि सरफेस के अलॉन्ग भागेगा, तो इधर भागेगा या इधर भागेगा।
वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आ रहा इधर, जा रहा है इधर, डायरेक्शन बदल गया। टकराने से पहले ये वेलोसिटी है, टकराने के बाद वेलोसिटी इधर हो गया, डायरेक्शन बदल गया तो कहेंगे वेलोसिटी बदल गया। टकराने से पहले इनिशियल वेलोसिटी, टकराने के बाद जैसे पानी टकराया, जेट टकराया, किधर जाएगा ये? तो प्रॉपर्टी है फ्लूइड का कि वो सरफेस के अलोंग बहता है, तो ये सरफेस है तो सरफेस के अलोंग ऐसे बह जाएगा। टकराने के पहले इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है। अब हमको ये बताओ किसका वेलोसिटी बदल रहा है? बोलोगे सर जेट का बदल रहा है। टकराने से पहले ये था, टकराने के बाद ये हो गया। टकराने से पहले वेलोसिटी जेट का भी इनिशियल था, टकराने के बाद भी फाइनल हो गया। वेलोसिटी किसका बदला? जेट का। अब देखो हम चल रहे हैं, अचानक से हम तेज भागे, क्यों भागे? तो जरूर हमको कोई पीछे से धक्का दे दिया होगा, तभी तो मेरा वेलोसिटी बदला। मतलब जब वेलोसिटी बदलता है तो निश्चित तौर पर उस पर कोई फोर्स लगता है, तभी वेलोसिटी बदलता है। तो यहां पर देखो किसका वेलोसिटी बदला है? जेट का वेलोसिटी बदला है। जेट का वेलोसिटी बदला है, इसका मतलब है जेट पर फोर्स लग रहा होगा। वेलोसिटी जिसका बदलता है इसका मतलब क्या, उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा। हम चल रहे हैं v वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, अचानक से मेरा वेलोसिटी v हो गया, जादू हो गया क्या? नहीं, हम पर जरूर कोई फोर्स लगा होगा। आ रहा है मेरा बात समझ में? जब किसी पर फोर्स लगता है तभी उसका वेलोसिटी बदलता है। यहां पर हम देख रहे हैं कि जेट का वेलोसिटी टकराने से पहले v इनिशियल था, टकराने के बाद v फाइनल हो गया। पहले इस डायरेक्शन में था, अब इस डायरेक्शन में हो गया। डायरेक्शन बदला, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी बदला। भले इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड रहे, इसका मैग्नीट्यूड भी 5 मीटर पर सेकेंड रहे, लेकिन चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आ रहा इस दिशा में, जा रहा इस दिशा में, डायरेक्शन बदला तो वेलोसिटी बदल गया। मैग्नीट्यूड सेम रहे उससे मतलब नहीं है। वेलोसिटी का, जेट का वेलोसिटी बदला है, इसका मतलब क्या है? जेट पर फोर्स लगा है, जेट पर फोर्स लगा है। तो जेट पर फोर्स कौन लगाया है? दो चीज है, एगो जेट और एगो प्लेट। तो जेट पर फोर्स कौन लगाया? प्लेट लगाया। जेट पर फोर्स प्लेट लगाया है। अब देखो अगर तुम ये निकाल लिए कि प्लेट जेट पर कितना फोर्स लगाया, तो तुम ये भी निकाल लोगे कि जेट प्लेट पर फोर्स कितना लगाया, न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, प्लेट जेट पर कितना फोर्स लगाया। फोर्स exerted by plate on jet, इसको बोलते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेट ऑन जेट, प्लेट ऑन जेट। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेट ऑन जेट कितना होगा? तो आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हो ना, dF इज इक्वल टू dP बाई dt। P मोमेंटम है, P को कहते हैं m इंटू भी बाई dt, कहते हो? अच्छा, तो dF इज इक्वल टू, इसको हम लोग कह सकते हैं ऐसे, m dV बाई dt प्लस v dm बाई dt। अब देखो मास जो है टाइम के साथ कांस्टेंट है। मतलब इसका ये है कि जेट से जो पानी निकल रहा है
अगर 5 kg पानी 10 सेकंड में निकला है तो अगले 10 सेकंड में भी 5 ही kg निकलेगा, उसके बाद के 10 सेकंड में भी 5 ही kg निकलेगा। ऐसा नहीं कि पहले 10 सेकंड में 10 kg पानी निकला, उसके बाद के 10 सेकंड में 20 kg पानी निकला, उसके बाद के 10 सेकंड में 5 kg पानी निकला, ऐसा नहीं। तो मास टाइम के साथ कांस्टेंट है, तभी किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो dF बराबर क्या हो गया, dF बराबर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स mdv/dt, mdv/dt। तो ये छोटा सा फोर्स आया भाई प्लेट के द्वारा जो जेट पर लगा, तो टोटल फोर्स के लिए क्या करें, इंटीग्रेट कर दीजिए dF को, m इंटीग्रेशन dv/dt, ठीक है, dv/dt, dt का इंटीग्रेशन t, v का इंटीग्रेशन v, और लिमिट लगा लीजिएगा, शुरू में टाइम 0 था, बाद में टाइम t हो गया, छोटे से क्षण में चेंज हुआ तो शुरू में 0 बाद में t मान लेते हैं, तो लिमिट लगा लीजिएगा इसको, तो ये आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। हम समझ रहे हैं कि मैथमेटिक्स आप लोगों को आ रहा होगा, m/t, इसका लिमिट है 0 से t, और ये हो गया v, इसका लिमिट क्या, dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v लिमिट क्या है, शुरू में इनिशियल वेलोसिटी v इनिशियल, बाद में v फाइनल। तो इसको आप लिखिएगा F इज इक्वल टू m/t v फाइनल माइनस v इनिशियल। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेट ऑन जेट, ये फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेट ऑन जेट है माय डियर स्टूडेंट्स, ये फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेट ऑन जेट है माय डियर स्टूडेंट्स। देयरफॉर फोर्स एक्सर्टेड प्लेट पर जेट, प्लेट के द्वारा जेट पर कितना फोर्स लगा, दिस, तो जेट प्लेट पर कितना लगाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम पढ़े हो ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, force exerted by jet on plate is equal to force exerted by plate on jet, यानी कि F फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इज इक्वल टू माइनस छूट गया था, माइनस फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेट ऑन जेट, और ये है माइनस m/t इंटू v फाइनल माइनस v इनिशियल। इसे हम लिख सकते हैं m/t v फाइनल माइनस v इनिशियल है, तो माइनस अंदर चला गया, v इनिशियल माइनस v फाइनल। मास m/t मास फ्लो रेट होता है, इसको हम बोलेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाय टाइम, v इनिशियल माइनस v फाइनल। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाय टाइम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ बाय टाइम, v इनिशियल माइनस v फाइनल। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, लेंथ बाय टाइम वेलोसिटी होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी को डिस्चार्ज बोलते हैं। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट हो गया रो इंटू क्यू इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। चलिए नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही हम लोग रखेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जब मेरा प्लेट रुका हुआ मतलब इसको हम लोग फिक्स कर देंगे, इसको हम लोग आगे बढ़ने नहीं देंगे, तो उस समय जेट प्लेट पर क्या फोर्स लगाएगा, प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन में, प्लेट के यानी कि एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे कि प्लेट जब इंक्लाइंड हो जाएगा तो उस समय जेट प्लेट पर क्या फोर्स लगाएगा, प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। फिर पढ़ेंगे जब प्लेट कर्व होता है उस समय जेट प्लेट पर क्या फोर्स लगाता है विभिन्न डायरेक्शंस में। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।